हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इतनी रात को वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मेरे पास काफ़ी डीएम आ रहे थे लोगों के जो सीरियस स्टूडेंट हैं कि सर ये डर लग रहा है कि एग्ज़ाम टफ़ आ रहा है। कई कई से बातें चल रही है सब जगह कि इस बार सीजीएल का एग्ज़ाम टफ़ आ रहा है। तो इसी चक्कर में तो मैंने सोचा एक बारी उनको बता दूँ ठीक से कि एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं आ रहा है, इतने हवा मत बनाएं कि नॉर्मल आ रहा है। थोड़ा सा जो जीएस और इंग्लिश पे इन्होंने वर्क किया है, जो जो थोड़ी डिफरेंट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड डाली है, वो इंग्लिश और जीएस डाली है। मैथ्स रीजनिंग सेम है, इवन इजी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे टॉपिक आ रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा देख ले। सबसे मेन चीज़ है जो सबको डर लग रहा है, क्लोज वगैरह आ रहे हैं, वो एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज जैसा आपने फेस किया था इस वाले सिलेक्शन पोस्ट के अंदर, और स्टेनो वाले में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। सिर्फ आपको जो जो टॉपिक आ रहे हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट बता दूंगा। देखो, जो रीडिंग कंप्रेंशन आ रहा है ना, उसके क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आ रहे। रीडिंग कंप्रेशन में क्वेश्चंस टोन के ऊपर पूछ रहा है, उसमें से कोई मीनिंग के ऊपर पूछेगा, उसका थीम पूछेगा, ये चीज़ें पूछी जा रही है। तो उसको थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, वो उस स्टाइल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं रीडिंग कंप्रेंशन में। और एक होमोनिम्स आ रहा है, होमोनिम्स जरूर करके जाए। होमोनिम्स हर शिफ्ट के अंदर मैंने देखा आ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी शिफ्ट के एनालाइज किया है अभी। तो और बाकी 2 PQRS आ रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर, 2 PQRS आ रहे हैं, 2 नरेशन आ रही है, 2 एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहे हैं, ठीक है, और 3 एरर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एरर आपने जैसे आपने देखा होगा मॉक टेस्ट पे लगाते हो, टेक्स्ट बुक वगैरह पे, तो एरर के क्वेश्चन सिमिलर वैसे ही आ रहे हैं, ज़्यादा टफ साइड नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। और 4 सिनोनिम एंटोनिम्स दोनों मिल के पूछ रहे हैं, 2-2 कुछ तो आप वो कर लोगे। तो टोटल आप देखोगे तो इंग्लिश में जो मेन है ना, वो यही है कि जो उसका पैराग्राफ है वो थोड़ा सा बड़ा है, और उसका जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं होता, 4-5 क्वेश्चन एक साथ होते हैं वो, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करने में, तो मैं तो यही कहूँगा जब भी इंग्लिश अटैम्प्ट करते हो, लास्ट में पैरा देखना आप, कुछ भी नहीं, बाकी सब कर सकते हो, पैराग्राफ लास्ट में देखना जब आपके पास टाइम बचे। अब आते हैं जीके में। जीके के अंदर लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। जीके के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, जीके के अंदर आर्टिकल पूछ रहा है, आपको आर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, आर्टिकल में क्या क्या पूछे जा रहा है। उसके लिए स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 4 आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना आप। जो हम कॉमन आर्टिकल तो हर कोई पढ़ के चलता है, लेकिन 4 आर्टिकल जिससे मैंने फेस की है कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, 262, 263, 264 और 312, ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ लें आप, कि इनसे आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी में पार्लियामेंट से कुछ ना कुछ रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछेगा, कि जैसे कि लोकसभा, पार्लियामेंट, ये वगैरह, कि इससे कुछ भी XYZ कुछ भी पूछ सकता है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली देखी है कि कुछ चैनल्स पे स्ट्राइक आ गई है बिकॉज ऑफ एनालिसिस, तो हम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बट हाँ, जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके रिलेटेड हम बता देते हैं। और हिस्ट्री, डायनेस्टी पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत स्पेशली कर ले, दिल्ली सल्तनत याद से कर लेना, दिल्ली सल्तनत। और 3 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं। करंट में आपसे कुछ भी स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं वो देख के जाए। स्टेटमेंट इवन बहुत इजी तरीका है स्टेटमेंट को करने का, वो परमार सर की क्लास है, काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, और आप उनसे वो जाके देख सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप जैसे डालेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे डाल लेना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बाय परमार सर SSC, वो आपको आगे प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उसको कर सकते हैं। और 2 स्कीम से ज़रूर आ रहे हैं, स्कीम के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्कीम्स याद होनी चाहिए, वो भी परमार सर ने करा रखी है, तो स्कीम्स भी पढ़ लेना एक बारी क्या क्या स्कीम्स में आ रहा है। और 2 स्पेस प्रोग्राम, स्पेस के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ये तो स्टेनो में भी देखा है हमने, स्टेनो में भी आ रहे थे, और अब इसमें भी हम सभी शिफ्ट के अंदर देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ स्पेस से रिलेट पूछ रखा है, नालसा कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ स्पेस से क्या एक्सरसाइज हुई है हमारी, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, इन चीज़ों से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को देख लो, थोड़ा थोड़ा देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी उसमें क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ हिंट होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, आप स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन हो सकता है, इससे स्टेटमेंट वाइज दे पूछ लेता है कि ये किससे के साथ की है एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होता है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाएँ।
अब आते हैं मैथमेटिक्स। मैंने आपको करा दिया है। मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोगों के मैथमेटिक्स में अगर टेक्स्ट बुक पे मार्क्स अच्छे आते हैं तो यहाँ पे आप एकदम बढ़िया छक्के मार के जाओगे, टेंशन मत लो। और रीजनिंग में भी सेम, रीजनिंग इजी आ रही है, बहुत इजी आ रही है रीजनिंग। आप, मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे के 25 में से 23 आराम से आएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो बच्चे अभी टेंशन ले रहे हैं रिसेंटली, कि जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कि वो टेंशन ना ले इतनी कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो टेंशन वही लेता है अभी कि जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जिसने पूरे साल मेहनत करी है, उसको पता है, उसको शिवरिंग होनी बॉडी स्टार्ट हो जाती है कि यार मैं पता नहीं कैसा जाएगा एग्ज़ाम, कैसे नहीं। जिसने मेहनत नहीं करी उसका कोई एग्ज़ाम का कुछ लेना देना नहीं है। जैसा गया मौज मस्ती में गया, कर लिया, हो जाएगा, नहीं तो देख लेंगे, ऐसा वाला। तो ऐसे वाले बच्चे मेरे चैनल पे तो नहीं आ रहे अभी। जो आ रहे हैं मुझे लगता है कि वो सीरियस कैंडिडेट हैं, और आप अच्छे से जाए पेपर देने, टेंशन ना लें। ऑल द बेस्ट। जब भी हो एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाए आने वाली शिफ्ट्स में जैसे भी, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।